अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 1। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस किया था और उसके फार्मूलाज को भी डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज 1 है। एमसीक्यूज 1 में कहा गया कि फाइंड द एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 2000 एट 5% पर एनुअल फॉर 2 ईयर्स। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल और आर रेट और टी टाइम अपॉन में 100। दैट इज़ द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 2000। एस आई इज इक्वल टू 2000 और परसेंटेज रेट क्या है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे और टाइम क्या है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो में कैंसिल आउट। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आएगा। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200। दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। अब आते हैं ये क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ एस आई सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर द 4 ईयर्स एट 10% इन द आर एस 800 व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल बताना है, तो सबसे पहले इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। तो फार्मूला क्या है एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन में 100। ये जो 100 है यहाँ पर डिवीजन में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा एस आई मल्टीप्लाई 100 और ये बन जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाकर डिवाइड, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हमें चाहिए। तो एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू पी। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो एस आई कितना है हमें गिवन 800 मल्टीप्लाई बाय 100 और आर रेट हमारे पास है 10 और टाइम कितना है 4 ईयर्स। 0 में कैंसिल आउट। 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 8 पे 2 टाइम, ये बनेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10। 200 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2000 आएगा। तो P इज इक्वल टू द 2000। दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। इन हाउ मेनी ईयर्स विल आर एस 500 बिकम्स आर एस 600 एट 5% एस आई। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है टाइम। ईयर्स मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या है, पहला हमारे पास टोटल अमाउंट, मैंने आपको फार्मूला शीट भी और फार्मूला भी समझाया था। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारे पास यहाँ पर देखें टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर 600 है। 600 से माइनस करेंगे 500। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 500। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और ये बराबर हो जाएगा एस आई के। तो ये कितना है 600 माइनस 500 इज इक्वल टू एस आई। माइनस करेंगे एस आई का वैल्यू क्या आएगा 100। अब इस फार्मूला को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन में 100। ये 100 डिवीजन में इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमें टी चाहिए, टाइम ईयर्स चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे। एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू टी। अब हमारे पास एस आई का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 100 मल्टीप्लाई बाय 100
और पी प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था 500 और रेट कितना है, रेट क्वेश्चन 5, रेट क्या है 5। अब ज़रा ये 2 में कैंसिल आउट, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 की टेबल 25 पे 1 टाइम और 100 पे 4 टाइम, तो टाइम कितना आएगा 4 ईयर्स। तो ये इसका आंसर होगा सी पार्ट। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। फाइंड द CI ऑन द 100,000 एट 10% पर एनुअल फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास ये है कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम ईयर्स। तो ये जनरल फार्मूला, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना है 1000, 1 रेट कितना है 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 और ईयर्स कितने हैं 2, ये बनेगा A। अच्छा, इसको 0 में कैंसिल आउट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 1000 1 प्लस, इसको डिवाइड करूँगा तो 0.1 होल स्क्वायर। अब A इज इक्वल टू 1000, ये बनेगा 1.1 स्क्वायर, 1.1 की स्क्वायर 1.1 की स्क्वायर आएगी 1.21। अब 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.21 से, तो 1210, ये हमारे पास A आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए A माइनस P, टोटल अमाउंट या फाइनल अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो CI इज इक्वल टू A का वैल्यू क्या है 1210 माइनस P का वैल्यू हमने क्या निकाला था 1000, माइनस करेंगे तो CI का वैल्यू हो जाएगा 210। दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन में 5 में कहा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ RS 5000 एट 10% फॉर 1 ईयर कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड एनुअली हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला है P 1 प्लस R अपॉन में 100 और T। ए सेम एनुअल फाइंड आउट करना है, तो P का वैल्यू क्या है 500 रख देंगे और 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 10, इस R को हटाकर इसकी जगह 10 अपॉन में 100 और T क्या है 1 ईयर है। तो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 500 और 100 में कैंसिल आउट, ये बनेगा 0.1, इसके ऊपर पावर 1। तो A इज इक्वल टू कितना है 5000 ये 1.1 बनेगा। 5000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5500। दैट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 5।